गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है, दिवाली के त्योहार पर राज्य सरकार ने आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और कल जो वैकेंसी है इसके बारे में आप सभी को पता चल ही गया होगा। इसके बारे में कुछ खास बात करने के लिए मैं राजेंद्र सिंह राठौड़ आपके सामने ऑनलाइन हाजिर हुआ हूँ। तो ये क्लास जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी है और किस तरीके से अपने को तैयारी करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ा जो टेंशन आप लोगों के मन में चल रही है कि सर इतनी सी कम पोस्टें आई हैं, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा और किस तरीके से हम तैयारी करें, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि जो अपना टाइटल लिखा है अपनों ने क्या लिखा है कि ठीक है, आरपीसी टॉपर के जाने सफलता के राज, तय सीमा में तैयारी के साथ प्राप्त करे सफलता। जो आज की जो ऑनलाइन मार्केट में 10 प्लस 12 प्लस या पता नहीं किस सब्जेक्ट की क्या है और अपना कुछ और सब्जेक्ट लेकर पढ़ाना शुरू कर दिया है, उन लोगों से दूर रहकर कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकें, तो उसके लेकर हम अपने बात करेंगे। और आज के लाइव सेशन में आपकी जितनी भी डाउट्स है उन डाउट को आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जो भी आपकी शंका है वो मैं समाधान करूंगा। साथ ही आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो और क्या अपन खास तैयारी कर सकते हैं वो सब देखना है। तो अपनी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या चीजें वो देख लेते थोड़ा सा। पहली चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है 2022 का जो 2024 का जो आपके पास कुल पद आए हैं, ये पद अभी तक की जो फर्स्ट ग्रेड उनमें सभी में सबसे कम आपको लग रहे होंगे और वाकई में बिल्कुल कम भी है। 2202 पद हमारे पास फर्स्ट ग्रेड के निकले हैं। और वो कम निकलने का कारण क्या है कि मार्केट में कुछ चर्चा ये भी चल रही कि शायद हो सकता है कि इलेक्शन के बाद कुछ पद बढ़ा दे, या हो सकता है यही पद रहे। मैं ऐसा सोचता हूं कि जो टोटल क्या होता है, राजस्थान सरकार का रूल्स होता है कि जो कुल पद होते हैं हमारे पास, टोटल जो पद है आपके पास, इस कुल पद को मान लेते हैं 100 है, 100 पद है, तो 100 में से क्या होता है कि 50 पद तो होता है डीपीसी से। किससे होंगे? डीपीसी से। डीपीसी का मतलब जो डिपार्टमेंट प्रमोशन होता है वो होता है। जैसे जो सेकंड ग्रेड टीचर होंगे वो फर्स्ट ग्रेड बनेंगे और जो फर्स्ट ग्रेड है उनमें से प्रिंसिपल बनाए जाएंगे, या थर्ड ग्रेड है वो सेकंड ग्रेड बनाए जाएंगे। तो 50% तो वो होते हैं और 50% पद होते हैं जो सरकार सीधी भर्ती करती है, राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लगभग 9000 के आसपास डीपीसी हो रही भी लेक्चर के रूप में, है ना। 9000 से 13000 की पोस्टें होंगी जो डीपीसी होगी, और उस हिसाब से देखिए तो कम से कम 6000 वैकेंसी जो होती है वो आनी चाहिए थी। तो फिर इतने कम पद कैसे आए सर? तो दो चीजें हो सकती हैं। सरकार एक तो ये सोच रही है कि सारी भर्ती एक साथ ना निकालकर पर ईयर एक एक भर्ती निकालते जाएं, तो अगले जो 4 साल है हर साल एक भर्ती आए और वो भर्ती लगभग 2000-2500 के बीच में रहे। हर साल 2500 फॉर्म आपके पास फर्स्ट ग्रेड के आएंगे और आप इस प्रकार से सरकार भर्ती करती रहेगी। या हो सकता है कि इसी भर्ती में दूसरा वो कर सकते हैं, मुझे उसका चांस कम लग रहा है, दूसरी में ये कर सकते हैं कि इसी भर्ती को बढ़ा दें। जो पद हैं ये अभी 2000 निकले हैं, इसमें 4000 पद और इंक्लूड हो जाएं और एक बड़ी भर्ती आपके सामने हो जाए, तो वो भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा ये है कि हर साल ये गवर्नमेंट एक वैकेंसी निकालेगी और उस वैकेंसी में इतने इतने पद भरे जाएंगे, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों एक चांस है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि आप पद के ऊपर मत जाइए, आप इस पर जाइए कि मुझे मेरा सिलेक्शन चाहिए। और सिलेक्शन के लिए आप केवल और केवल एक पोस्ट के बारे में सोचिए, कितनी भी पोस्ट आई हो उससे कोई लेना देना नहीं है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पढ़ेंगे, राइट ना। आप मान लो 500-600 पोस्ट, या पिछली बार 1200 पोस्ट आई है, पिछली बार 2800 पोस्ट आई है, लेकिन उन पोस्टों का हुआ क्या है? क्या हमारा सिलेक्शन हो गया? क्या नहीं हुआ ना। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने उसके ऊपर पढ़ाई नहीं की है। और 100% इतनी कम पोस्ट में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बस शर्त एक ही है कि तय सीमा में हम किस तरीके से अपनी तैयारी करें, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। इन दोनों चीजों को आप पकड़ लीजिए, 100% सिलेक्शन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बिल्कुल ही इस को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है कि अब क्या होगा हमारा, कि इतने कम टाइम में हम पढ़ लेंगे क्या, इतनी कम पोस्ट है, इतने ज्यादा लोग कोचिंग कर रहे हैं, पोस्टों से कई गुना ज्यादा तो हमारी ही कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो क्या हम पढ़ लेंगे क्या? अरे पढ़ लेंगे नहीं, 100% अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे ना तो 100% सिलेक्शन होता है और हमेशा होता है। अब इतनी पोस्ट आ रही है, जब हमने स्कूल लेक्चर दिया था तब तो मुझे अच्छे से याद है 80 पोस्ट आई थी, टोटल 80 पोस्ट आई थी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की, और उसमें भी हमारा सिलेक्शन करा के ले गए थे। तो सिलेक्शन हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी पद है, इनके बारे में देखो। हमारे पास 2015 का कंपेयर टू किया था 10,864 पोस्ट आई थी, राइट ना। फिर 2018 में 5000 पोस्ट आई है, 2022 में 6000 पोस्ट आई है। और ये वाला जो रेड मार्क है आपके लिए, आपके तनाव को लेकर ये मेंशन किया है कि इस बार सबसे कम 2202 पोस्ट आई है। तो वो भी है कि पोस्ट कम है, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूं कि हमेशा आप सही सिस्टमेटिक रूप से तैयारी कीजिए।
तैयारी सही तो 101% आपको सफलता मिल सकती है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, इस बात की गारंटी। अब सफल कैसे होना है ये एक बड़ा इश्यू है कि किस तरीके से हम सिलेक्शन लें, क्योंकि पिछले वाले लोग वो लोग होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी सी तैयारी की थी और 0.5 नंबर से 1 नंबर से या एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से वो रह गए, तो उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी है सर, उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर हम क्या करें? ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्रिकेट के में आप देखते हैं कि कोई प्लेयर जब शतक लगा के जाता है, लेकिन दूसरी जब वो इनिंग खेलता है तो उसको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है, और यही हमारे इस भर्ती में भी रहता है, एग्जाम में भी यही पैटर्न रहता है। पिछला खिलाड़ी कितना भी धुरंधर हो, चाहे वो 0.5 से रुका हुआ हो, और इस बार अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो 100% गारंटी है कि वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। किसका सिलेक्शन? जो शुरू से अच्छी तैयारी के साथ लग्नता के साथ पढ़ाई करेगा, 100% सिलेक्शन होगा। तो आप थोड़ा सा एक बार अपने आप को मोटिव कीजिए और एक सिलेक्शन के लिए तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा टाइम है और इंपॉर्टेंट पोस्ट आई है और आप अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं, राइट ना। चलिए, तो हमारे पास अब सिलेबस में क्या बदलाव होगा सर? एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास हुई है, वो इंपॉर्टेंट चीज किसको लेकर हुई है? तो इंपॉर्टेंट चीज पहले के एक पैटर्न पर मैं आपको बता दूं कि आपके पास शिक्षा मनोविज्ञान अपने पास है ना, ये आपके पास एक सब्जेक्ट हुआ करता था, हो अभी भी है, वो 30 क्वेश्चन पिछले एग्जाम के, उससे पहले 2015, 2018 और 2020-22 वाला जो एग्जाम है उनमें 30 क्वेश्चन आते थे और इसके मार्क्स होते थे 60 अंक होते थे, राइट। ये कहाँ था सर? तो जो आपका सब्जेक्ट हुआ करता था, विषय होता था, जैसे आप अगर ज्योग्राफी से तो ज्योग्राफी के साथ, हिस्ट्री तो हिस्ट्री के साथ, पॉलिटी तो पॉलिटी के साथ, राइट। ये 120 जो क्वेश्चन थे और 120 क्वेश्चन के साथ आपके पास 240 जो अंक थे उसके साथ जुड़ा हुआ था, और इन दोनों को मिलाकर आपके पास 300 अंक हुआ करते थे, राइट ना। अब क्या हुआ सर? अब ये हुआ इस भर्ती से कि ये जो है ये आपको डाल दिया है फर्स्ट पेपर में। अब फर्स्ट पेपर की गणित क्या है सर? कि फर्स्ट पेपर की गणित ऑलरेडी आपके पास जो है वो कितने क्वेश्चन है? 50, राइट, सॉरी 75 क्वेश्चन है, और 75 क्वेश्चन तो ऑलरेडी उसको डिस्क्राइब कर रखा उन्होंने कि कहां से कितने आएंगे। तो फिर शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी का क्या होगा? साइकोलॉजी क्वेश्चन कितने सर? 30 क्वेश्चन जो थे वो सीधे सीधे 30 तो साइकोलॉजी से नहीं हो सकते, तो अगर 30 क्वेश्चन वहां से दे देंगे तो फिर साइकोलॉजी तो 45 की बच, सॉरी नॉन साइकोलॉजी सब्जेक्ट तो 45 के बच गए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब होगा क्या उसमें कि 2 चांस है कि आपके पास 2 वेटेज कम हो सकते हैं। एक वेटेज जो सबसे ज्यादा चांस कम होने का वो स्कूल मैनेजमेंट को लेकर है, स्कूल प्रबंधन को लेकर है। यहां पर लेकर बदलाव होगा, एक तो यहां, और हो सकता है कि थोड़ा सा जो भारतीय इतिहास है उस इतिहास का वेटेज भी कम हो जाए। इन दोनों के, इनके साथ ये जो 30 क्वेश्चन है ये कम होकर एडजस्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तो जहां तक एक व्यवहारिक रूप से लग रहा है कि तीनों सब्जेक्ट 10, 10 और 10 में डिवाइड हो जाए, 20 अंक, 20 अंक और 20 अंक ये हो जाए, तो ये हो सकता है 10-10 क्वेश्चन तीनों को मिल जाए। और इस आधार पर एक ये हो सकता है, ये एक मैं कंफर्म कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, कि ये एक संभावना व्यक्त करें। क्यों सर दूसरे सब्जेक्ट में क्यों नहीं? क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट ऑलरेडी कम है। जैसे आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ना है तो वो ऑलरेडी 5 क्वेश्चन का ही है और उसके 10 अंक है। आपको राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ना है तो राज्य व्यवस्था के भी 5 ही है और उसके विधान से। जनरल साइंस पढ़ना आपको, सामान्य विज्ञान, तो इसके भी क्वेश्चन कितने हैं? 5 ही है और इसके भी 10 अंक है, ठीक है। मैथ और आपके पास रीजनिंग लगाकर चलिए, गणित और तार्किकता, तो यहां पर भी यही दिक्कत है, 5 + 5 10, 20 अंक है। तो यहां से तो चांस कम है कि ये कम हो। हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, तो उनसे तो कम होने से रहे। तो ये हो सकता है कि यहां से इन दोनों सब्जेक्ट का थोड़ा सा वेटेज कम कर दे, या 15 की जगह 10 हो जाए, यहां 15 की जगह 10 हो जाए, और इनका 5 और इनका 5 दोनों मिलाकर साइकोलॉजी को 10 दे दे। ये प्रोबेबिलिटी है, एक ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट पेपर 75 + 25 भी हो सकता है, कि 75 पुराने हैं प्लस 25 क्वेश्चन आपके पास, ये जो 30 थे इनको थोड़ा सा रिड्यूस करके 25 करके, और फर्स्ट पेपर हो सकता है 60 क्वेश्चन, सॉरी 75 की जगह 100 क्वेश्चन हो जाए। तो ये भी एक संभावना है। लेकिन एक बात ये है कि हम इनमें उलझे क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन चीजों में उलझे क्यों?
उलझे हैं अपन इन चीजों में। अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे जो सिलेबस है उस सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सिंपल सी बात है। क्यों? अगर आप सर कहो कि सर मैं हिस्ट्री स्कूल मैनेजमेंट पढ़ लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कि अगर आप कह रहे हैं कि 15 क्वेश्चन सर इसके आते हैं, 15 इसके, दोनों मिलाकर 30 हो जाते हैं और 30 में सही करता हूं तो मेरे 60 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। और जो मेरा सब्जेक्ट है, मान लेते मेरा सब्जेक्ट भूगोल है तो 5 तो मेरे वो सही है ही है, तो मेरे 35 हो जाएंगे और 35 के साथ में इसमें 10 और जोड़ देता हूँ, 70 क्वेश्चन। और कुछ भी करूं, मैथ में 1 क्वेश्चन, 2 हिंदी में 1-2 में सही कर ही लूंगा, पॉलिटी में 1-2 सही कर ही लूंगा बिना पढ़े। तो ऐसे करके मैं 80 पर तो पहुंच सकता हूं सर। अगर ये आप गणित लगाते तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी क्यों है कि अगर आप देखेंगे कि अगर आप पिछली बार 1/3 नंबर से भी अगर चुके हैं ना तो आप मेरिट में 10,000 डाउन हैं, 10,000 मेरिट में नीचे चले जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी। तो थोड़ी सी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत है यहाँ पर। तो आपको सिलेबस कवर करना है, अच्छे से कवर करना है तो सिलेक्शन होगा। आप ये सोचे कि यहाँ क्वालिफाई हो जाएं और सब्जेक्ट तो सर हमारे 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर वहां ले आते हैं, पिछली मेरिट ही 300 नहीं गई है और यहाँ हम केवल क्वालिफाई हो जाएंगे तो 340 360 तो हमारे वैसे आ जाएंगे। नहीं हो सकता ऐसा। कितने भी धुरंधर सब्जेक्ट आपका हो सकता है, आप पूरे में से पूरे अंक नहीं ला सकते। ये एक प्रायोगिकता है, आप इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है अपने को। अब इंपॉर्टेंट चीज कि हमें पढ़ना क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं अपन। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेशल, है ना, रेफरेंस किसका है आपके पास? इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको ध्यान में रखना है, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यानी राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास दोनों पढ़ना है। और उन दोनों से आपके पास कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है, जिसमें से 30 मार्क्स हैं, राइट? तो ये स्पष्ट रूप से दे रखा है आपको। तो इंडियन हिस्ट्री आपके प्लस राजस्थान हिस्ट्री दोनों पढ़ना है। और अगर आपने पुराने पैटर्न देखे हो तो अब राजस्थान का इतिहास थोड़ा सा वेटेज है, अच्छी तरीके से आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन में आपको खास करके गांधी जी के योगदान के साथ आपको बात करनी है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगले जो पोर्शन है उसमें 4 सब्जेक्ट जुड़कर 20 अंक आएंगे। कौन कौन से? मेंटल एबिलिटी है, स्टैटिक है आपके पास, है ना, उसके साथ आपके पास मैथमेटिक्स है, और उसके बाद आपके पास क्या रहेगा? लैंग्वेज एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी 1 हो गया आपके पास, इंग्लिश 2 हो गया आपके पास, मैथ रीजनिंग हो गया 3, और आपके पास स्टैटिक हो गया 4। ये 4 मिलाकर आपके पास जो रहते हैं ये 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर होंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही है। स्टैटिक आपको पढ़ना है, 5 अंक का रहे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। मेंटल एबिलिटी और मैथ आपके पास 5 रहेगा, ठीक है? दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश 5 और 5 रहेंगे। तो ये आपके पास है, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये कन्फर्म यही रहने हैं। आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, राइट? जनरल साइंस, ठीक है, 5 क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन पॉलिटी 5 क्वेश्चन रहेंगे। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान 5 क्वेश्चन रहेंगे। यानी 5 5 और 5 टोटल 15 है, 30 अंक यहाँ है। इस पोर्शन में भी कोई बदलाव नहीं है आपके पास, ये ध्यान रखना है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, स्कूल प्रबंधन, एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 3 पोर्शन है जो 15 क्वेश्चन की आपके पास। यानी स्कूल मैनेजमेंट जो है वो 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर, है ना। एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ राजस्थान, शैक्षणिक परिदृश्य जो राजस्थान का है, जो नई शिक्षा नीति है और शिक्षा नीति के साथ साथ क्या बदलाव हुए उन सबको लेकर, और राइट टू एजुकेशन जो आपके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। ये तीनों मिलाकर 5 आते हैं, टोटल 30 अंक, राइट? अब दिक्कत यह है कि इस सिलेबस में कहीं पर भी शिक्षा मनोविज्ञान की बात नहीं कर रखी है, ठीक है? तो शायद दिवाली से पहले ये स्पष्ट हो जाएगा, नहीं तो दिवाली के बाद ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहां तक मैं सोच रहा हूं, यहां पर ये 75 एक ही बात हो सकती है, वो ये हो सकती है प्रैक्टिकल रूप से कि या तो इनका वेटेज कम करके यहां पर एडजस्ट करें, या ये हो सकता है कि 75 प्लस 25 क्वेश्चन आपके पास अलग से शिक्षा मनोविज्ञान होकर 100 क्वेश्चन हो जाएं और वो फर्स्ट पेपर बन जाए। दोनों में से कोई भी हो। आपको क्या करना चाहिए? अभी भर्ती तो आ गई है, तैयारी हमें करना है, एग्जाम कब होगा? तो आपके पास 2 कंडीशन है एग्जाम की। जहां तक है ये एग्जाम आपके इस बार समर में होंगे, ग्रीष्म अवकाश में होंगे, ग्रीष्म ऋतु में हो जाएंगे, कंफर्म है। क्यों चांस है? कि क्यों फरवरी मार्च बोर्ड एग्जाम रहेंगे, सेंट्रल के भी रहते हैं, राजस्थान के भी रहते हैं, और मई जून के बाद विद्यालय भी फ्री रहते हैं और स्कूल एग्जाम हो सकते हैं। तो उन एग्जामों के बाद, स्कूल के एग्जाम के बाद हो सकते हैं कि एग्जाम हो जाए। अगर दूसरा सिनेरियो क्या है
कि इसी वैकेंसी में अगर पद बढ़ जाते हैं तो ये एग्जाम दिवाली के आसपास जाएंगे, ये क्लियर है आपके पास। लेकिन मैं आपसे वापस कह रहा हूं, हमेशा हर बार ऐसा ही होता है कि सर भर्ती आ गई, अब क्या करें, किस तरीके से पढ़ें। मैं वापस आपको बोल रहा हूं कि आज भी अगर आप नवंबर से गिनते तो कम से कम आपके पास 6 माह है, ठीक है। और 6 माह है, किसी भी अगर सही नियोजित कोचिंग के साथ आप जुड़ते हैं और सही तरीके से आप तैयारी करते हैं, 6 आवर्स जो है वो तो है आपके पास कोचिंग के, प्लस ये सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं आपके खुद के, और आपके पास 3 आवर्स आपके पास हो गए फर्स्ट पेपर के। ये 9 आवर्स आप अपने आप को दीजिए ओनली, ठीक है। प्लस 4 आवर्स आप अपने घर पर पढ़िए, 13 आवर्स आप पर डे लीजिए। आप इसको 3 से इंटू कीजिए, मंथ की बात कर रहा, चलिए महीने में 3 महीने नहीं पढ़ सकते सर, ऐसा थोड़ी होगा, हम संडे भी तो हैं, ठीक है सर। आप 20 डेज लीजिए, तो यह 13 इंटू आपके पास होंगे 260 घंटे एक माह के। 260 घंटे को अगर मैं मोटा मोटा कह दूं कि कितने महीने सर, आप नवंबर दिवाली मना लेते हैं, 15 नवंबर से भी स्टार्ट कीजिए, 15 नवंबर से आप स्टार्ट कीजिए, 15 मई लीजिए, तो 7 महीने 6 माह होते हैं। अगर आप 6 माह, इनको 5 भी नहीं 6 माह आप अगर तैयारी करते हैं तो 0 6 और आपके पास हो गए, ये हो गए 14, 1460 घंटे राउंड फिगर में। अगर आप 1400 घंटे की प्लानिंग करेंगे सिस्टमेटिक रूप से, आपका सिलेक्शन हो सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, बस सिस्टमेटिक रूप से पढ़ना है, ठीक है ना। इसीलिए आज मैंने जो अपने थंबनेल पर टाइटल लगवाया था वो ये लगवाया है कि तय सीमा के साथ तैयारी करें, ठीक है। एक अच्छी टेस्ट सीरीज किस तरीके से हो सकता है, ठीक है, किस तरीके से अपन अच्छी कोचिंग चुन सकते हैं और किस तरीके से अपना सिलेबस हो, 100% सिलेक्शन होता है, पढ़ेगा उसका सिलेक्शन तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखिएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सब्जेक्ट वाइज के, किस सब्जेक्ट में क्या सिनेरियो है वो थोड़ा सा आप देखिए। मैक्सिमम हमारे पास जो पोस्टें रहती हैं इस बार सबसे बेस्ट, हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, 350 पोस्ट हैं, इंग्लिश वालों के लिए 325 पोस्ट हैं। एक चीज ध्यान रखना आप, थोड़ी सी मैं बता दूं कि सर जर्नल हमारे, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, हिंदी में लेता हूं कि मान लेते हैं एससी में कि सर हमारे पास जनरल एससी में पोस्ट आए हैं 39, तो सर 39 ही पोस्ट हैं। कोई गर्ल्स से तो कह रही सर 11 ही पोस्ट है, 11 में कैसे तैयारी होगी, ऐसा नहीं होता है। आप जनरल की जो पोस्ट है वो किसी जनरल की पोस्ट किसी की पोस्ट नहीं है वो। आप अगर कोई ऐसी कैंडिडेट का स्टूडेंट है तो वो ऐसे नहीं गिनेगा, वो गिनेगा 88 पोस्ट प्लस उसके साथ अगर वो बॉयज हैं तो लिखेगा 39, और अगर वो गर्ल्स हैं तो प्लस और करेगा वो 11। तो एसी की जो गर्ल्स हैं उसकी पोस्ट हो जाएगी 88 प्लस 39 प्लस 11, तब जाकर वो सिलेक्शन है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये 88 अगर आपके मेरिट 1 से लगाकर 88 के बीच में है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई लेना देना नहीं है, आपका सिलेक्शन इस 1 से 89 88 के बीच में होगा। अब आप इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप किस कैटेगरी के हो उस कैटेगरी में जाकर कितनी पोस्टें वहां सिलेक्शन होगा। आप मान लीजिए एससी की गर्ल है और आपकी रैंक आई 100, तो आपके लिए टोटल मेरिट कितनी हो गई 88 प्लस 11 99। ये 99 में अगर आप आने तो आपका सिलेक्शन नहीं, सर मैं तो 100 पर हूं तो आपका सिलेक्शन नहीं। ये एक ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। हाँ, यहां ये बात अच्छे से ध्यान रखना है, जनरल वुमेन है या विडो है इसमें नहीं होगा आपका, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओनली जनरल पोस्ट जो है ये पोस्ट, इसमें ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा रिजर्वेशन ध्यान रखना है आपको, है ना। इसका मतलब ये थोड़ा सा देखना है। तो हिंदी 350 पोस्ट हैं, इंग्लिश 325 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हिस्ट्री में 90 है, हिस्ट्री में सबसे कम पोस्टें अच्छे सब्जेक्ट में, जिसमें बहुत ज्यादा पोस्टें आती थी वो सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, राजनीति, भूगोल, कॉमर्स, ये सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन इस बार इतिहास से थोड़ी कम पोस्टें, लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं कि जिनका भी सिलेक्शन होगा वो 90 लोग ही तो होंगे, ये 90 लोग आप ही में से तो होंगे, कोई बाहर से तो नहीं आएगा ना। और एक और चीज बताऊं मैं आपको खास बात, टॉप इंटरेस्ट, कि जब पोस्टें कम आती हैं तो ऑटोमेटिक तैयारी करने वाले लोग कम हो जाते हैं। वो कहते थे इतनी तो कम पोस्टें हैं, जैसे आप सोच रहे हो ना अभी, वैसे ही वो सोचते हैं कि इतनी तो कम पोस्टें क्या ही पढ़ेंगे, रहने दो यार, नहीं होगा सिलेक्शन, तो खुद ही युद्ध नहीं लड़ेंगे। जब लड़ेंगे नहीं तो जीतने की चांस तो है ही नहीं उनके, तो वहां पर आपका चांस बन जाता है कि कम लोग ही इस तैयारी को करेंगे, उस कम लोगों में सिलेक्शन लेके जाएंगे। 100% हमेशा कंपटीशन 1/10 में ही होता है, एक पोस्ट पर 10 लोगों का ही है, चाहे 1200 पोस्ट हो चाहे 10 पोस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी तरीके से तैयारी करने वाले लोग 10 ही हैं एक पोस्ट के लिए, वो चाहे 1500 भी निकालेंगे तो भी 10 लोग ही हैं, ये ध्यान रखिएगा।
तो आप अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक है। पॉलिटी में जो है पॉलिटिकल साइंस में 225 पोस्टें हैं, ये देखिएगा थोड़ा सा। ज्योग्राफी में 210 पोस्टें हैं, 53 इसमें जनरल हैं, 14 इसमें जनरल गर्ल्स की हैं, बाकी और कैटेगरी वाइज पोस्टें हैं, राइट ना। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा। ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऑप्शनल यहाँ पर अपन बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, उसका लाइव सेशन भी मैं लेके रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास भी रहेगी उसकी, ऑफलाइन भी रहेगी, और उसका सेशन अलग से ज्योग्राफी सब्जेक्ट का अपन लेकर आ रहे हैं। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ एक टेस्ट सीरीज हम ऑफलाइन भी शुरू करें, ऑनलाइन भी शुरू करें। उसकी पूरी एक क्लास हम ज्योग्राफी के लिए अलग से लेकर आएंगे, उसकी क्लास अलग से हम वापस यूट्यूब पर शुरू करेंगे। मेरे अपने पर्सनल यूट्यूब पर भी शुरू करूंगा और यहाँ पर भी शुरू करूंगा, दोनों को आप देखिएगा अच्छे से, जो आपको सही लगे। तो राइट, इकोनॉमिक्स में 35 पोस्ट हैं, ठीक है। ऐसे सारे सब्जेक्ट की पोस्टें, कैटेगरी मैंने आपको समझा दी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब एक आपके लिए जनरल इंफॉर्मेशन ये है कि दिवाली आप अच्छे से मना के आइए। एक सिस्टमेटिक रूप से ज्ञान कुंज अपने लिए बहुत ही बड़ा सेमिनार आयोजित करें। सेमिनार केवल डेमो क्लास के लिए नहीं है, ये सेमिनार होगा कि कैसे आप कम समय में एक विधिवत रूप से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। ये सेमिनार इंपॉर्टेंट ये है कि सेमिनार हो रहा ये नहीं है, आप सेमिनार में आइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें तैयारी करना है। पूरी ओरिएंटेशन क्लास होगी ये, और इस क्लास में ये समझाया जाएगा कि हम केवल और केवल 6 माह आपसे लेंगे, ओनली 6 माह, और 6 माह में हम डे 1 ही आपको दे देंगे। इन 6 माह में इस मंथ में ये सब्जेक्ट आपके पूरे हो जाएंगे, और उस सब्जेक्ट का आपका शेड्यूल मिलेगा। सब्जेक्ट के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो ऑफलाइन आप जुड़ेंगे तो उनके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रहेंगी। ऑनलाइन अगर आप जुड़ते हैं तो उसके लिए भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी, लेकिन उसके ऑफलाइन के लिए जो भी होगा वो आप कोचिंग के जो नंबर है उन पर बात कर लीजिएगा। तो एक अच्छा सेमिनार होने जा रहा है। फर्स्ट पेपर के लिए आपके पास अपने साइकोलॉजी के जयमन सर हैं, ठीक है, बहादुर सर आपके स्कूल मैनेजमेंट को लेकर हैं, भूदेव सर राजस्थान और इंडिया की हिस्ट्री के लिए हैं, ज्योग्राफी में मैं हूँ, और भी सारे एक्सपर्ट आपके साथ यहाँ रहेंगे। एक से एक्सीडेंट आप 3 दिन 7 दिन डेमो अच्छे से देखिए, और उसके बाद फीस आप जमा करना, लेकिन एक बार जुड़ना जरूर से इस सेमिनार में, ताकि किस तरीके से कौन से प्रश्न आते हैं, किस तरीके से क्लास होती है और किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। यहाँ पर सभी वो लोग होंगे जो अपना खुद सिलेक्शन लेकर बैठे हुए हैं, अच्छी रैंक के साथ बैठे हुए हैं, है ना। तो अच्छे से तैयारी करना है आपको, अच्छे से जुड़ना। सब्जेक्ट जो ज्ञान कुंज पर स्टार्ट होंगे वो उसमें हिंदी, कॉमर्स, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मैथ और इतिहास, ये सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू होंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सब्जेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे। दोनों ही सब्जेक्ट की विधिवत एब्सोल्यूट सब्जेक्ट वाइज क्लास या डेमो क्लास दोनों ही आयोजित होगी। साथ ही ज्योग्राफी की क्लास हो या दूसरे सब्जेक्ट जो यहाँ कर रहे हैं, उन सभी की यूट्यूब पर बहुत जल्दी पूरा आपके पास एक ओरिएंटल क्लास आ रही है। आपको एक पूरा सेशन बताया जाएगा किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, इसकी भी बारे में बात की जाएगी। तो आप ये अच्छे से इस सेमिनार को अटेंड कीजिएगा। सेमिनार की तिथि है 5 नवंबर को प्रातः 9 बजे आपको उपस्थित होना है, ठीक है। ज्ञान कुंज के मेन ऑफिस पर आपको आना है, ठीक है। तो अच्छे से दिवाली मनाइए। 5 नवंबर को हम आपके साथ मेहनत करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अपनी मेहनत का केवल 40% दे देना, 60% मेरी जिम्मेदारी है आपके सिलेक्शन करवाने की। इस बात की जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं हम, ठीक है। तो आप एक बार अपना मानस बनाइए और इससे पोस्ट पर मत जाइए, आप एक पोस्ट पर जाइए, अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है साहब। तो दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अपन 5 नवंबर को प्रातः 9 बजे। हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, मस्त रहिए।